जो अभी अपने पराये में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पराई लगता हो वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, एक कौन सा ब्रह्मचारी है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या नहीं, बात सूक्ष्म है, समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या नहीं, मैं यह कह रहा हूं विवाह करने या न करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बातों को समझ रहे हो ना? हाँ, समझो। ज्ञानी कौन है और कौन नहीं, क्या तुम उसके सिर के बाल गिनकर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नाम क से शुरू होता है या ख से, इस बात को देखकर तुम बता दोगे? कौन शांत है, बोलो। नाम या जाति से किसी के स्वसंतत्व का निर्धारण नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारी वैवाहिक स्थिति से तुम्हारे ब्रह्मचर्य का निर्धारण नहीं होता। और यहाँ कितने घूम रहे हैं कुमारे बनकर। कुमारे, उनका तो ब्रह्मचर्य और ब्रह्म से क्या लेना देना है। एक से एक घूम रहे हैं कुमारे बनकर लौंडे। उन्हें तुम क्या ब्रह्मचारी बोल दोगे क्या? कितने विवाह किए हुए हैं और कितने ही विवाह नहीं किए हुए हैं, क्या वो सब ब्रह्मचारी हो गए? पर ये बड़ी अजीब लोग धारणा बन गई है। जिस किसी को 30 वर्ष की उम्र तक नहीं मिली पत्नी, उसी के बारे में लोग कहने लग जाते हैं ब्रह्मचारी है। और फिर वो भी कहता है, इनकी शक्ल तो देखो, हुलिया को, ये ब्रह्मचारी है। और फिर वो भी कहता है, अब ये ठीक है, कम से कम बीवी ना मिली तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा मान व सम्मान तो मिली। एक बातों को हर हमेशा याद रखना, काम वासना भी कोई हल्की चीज नहीं होती। वो भी आत्म अवलोकन के लिए एक समुचित साधन बन जाती है, बन सकती है। तुम जैसे हो, चूंकि तुम पुरुष हो इसलिए पुरुष की तरफ से बात कर रहा हूं। तुम जैसे हो उसी के अनुसार स्त्री को ढूंढोगे। तुम अपनी वासना की पूर्ति के लिए भी जो आदमी अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, वो किसी गंदी गली में जाएगा और किसी सस्ती वेश्या के साथ अपनी खुजली मिटाएगा। एक आदमी जो जानता है कि वो कौन है तो पसंद नहीं करेगा। अपनी ही दृष्टि में नीचा हो जाना कभी उस गंदी गली में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने दृष्टि को सुधारो, नजर को सुधारो, देखने की सोच को सुधारो, मन विचार को पवित्र करो। कोई भी सामने क्यों ना आ जाओ,